हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है लाभ तथा हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 9 तक क्लास कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है पार्ट 10। पार्ट 10 के साथ ही हम लोग ये चैप्टर क्लोज करेंगे और इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग जितना बेसिक था, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था, सारा कवर कर लिए हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास करते हैं उन्हें ये मालूम होगा। ठीक है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसको क्लोज करके एक नया चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, उससे पहले चलिए आज के पार्ट को पढ़ लेते हैं, जो कि है आज का इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, लाभ तथा हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो पार्ट है ये है इस चैप्टर का पार्ट 10। पार्ट कौन सा है? पार्ट 10। तो चलिए लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल, जो कि बुक से ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सचिन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। सचिन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। 2 पुराने स्कूटर खरीदे। स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ, एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से, तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है तथा ना हानि। ना तो लाभ होता है और ना हानि। स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सचिन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। कितने में? 18,000 में 2 स्कूटर खरीदा गया। एक को 25% लाभ, यानी पहला जो स्कूटर था उसको 25% लाभ के साथ बेचा गया और दूसरा स्कूटर को 20% हानि के साथ बेचा गया। तो इसे बेचने पर उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। तो पूछा गया है कि स्कूटरों का जो अलग अलग जिससे वो व्यक्ति स्कूटर को खरीदा है उसका प्राइस क्या क्या होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि दोनों का जो स्कूटर का प्राइस है वो हम लोग एज्यूम करके यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, तो माना कि पहले स्कूटर का मूल्य बराबर x, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरे स्कूटर का मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल जो वो 2 स्कूटर खरीदा कितने में खरीदा, 18,000 में। अगर हम लोग पहला स्कूटर का दाम x मान लेते हैं तो दूसरा का क्या मानेंगे, 18,000 माइनस x, यानी 18,000 कुल है। कुल में से पहला स्कूटर का दाम को घटा देंगे तो जितना बचेगा वो हो जाएगा दूसरा स्कूटर का दाम। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला का हो जाएगा 18,000 माइनस x हो जाएगा, ये दूसरा स्कूटर का मूल्य होगा। अब आगे क्या कहा गया है कि पहला जो स्कूटर है या फिर एक को, यानी पहले स्कूटर को मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले स्कूटर को 25% लाभ के साथ बेचा गया है। पहले स्कूटर का मूल्य कितना है, x है, इसको कितने में बेचा गया है, 25% लाभ के साथ बेचा गया है। लाभ क्या होता है, हमेशा जुट जाता है। तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। तो 100 प्लस 25 125, तो x गुना 125 बटा 100, ये हो गया पहला स्कूटर का। सेकंड क्या कहा गया है कि दूसरा जो स्कूटर है वो 20% हानि के साथ बेचा गया है। तो 20% यानी 100 का 20% 20 होता है, 100 में से 20 जाएगा तो बचेगा 80। सेकंड का मूल्य कितना है, 18,000 माइनस x गुना क्या हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा तो 80 बटा 100। अब ये दोनों को जोड़कर ही आएगा कितना, 18,000, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि 20% या फिर 25% जो भी हानि या लाभ में बेचा गया है, लेकिन उसको जो खरीदा गया है वो टोटल कितना है, 18,000। तो दोनों का प्लस होके हो जाएगा 18,000। अब कुछ नहीं करना है, ये आ गया हम लोगों का इक्वेशन, अब बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया कि ये किस तरह से आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 2 बार में 10, 2 इधर आया, 25 हो गया, 5 पचे 25, फिर 2 बार में 10 और 1 0, फिर ये कितने बार में हो जाएगा, 4 बार में, और ये 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x बटा 4, प्लस ये तो नहीं कटेगा, ये ब्रैकेट में अलग से है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 का पहाड़ा से 4 बार में गया, ये 5 बार में गया। इसको अब इसी तरह से रहने देते हैं, 18,000 माइनस x और इंटू 4/5 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18,000। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग इसका आगे का जो सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो अगला स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे एलसीएम, किसको, 4 और 5 का एलसीएम। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व क्या है, यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं 5x/4 और प्लस यहाँ पे ये क्या है, 4 को हम लोग इधर लिख देते हैं, 4 18,000 माइनस x/5। इसी चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बस क्या किए हैं, 4 को इधर साइड लेके आए हैं, क्यों, अच्छे से कैलकुलेशन कर पाए इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है, 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। 4 का पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो 5 पचे हो जाएगा 25x प्लस 5 का पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। तो 4 इंटू 4 16, और बाकी ये ब्रैकेट में अलग से है तो इसको इसी तरह से लिख देंगे, माइनस x बराबर कितना होगा, 18,000। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे 25x प्लस 16 18,000 माइनस x, ये 20 क्या होगा, उधर जाके हो जाएगा
गुना, तो 18,000 इंटू 20 हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, अब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। यहाँ पे ये क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर है तो ये क्या होगा, एक बार इससे गुना हो जाएगा 16 और एक बार इससे गुना हो जाएगा, तो 25x प्लस 16 इंटू 18,000 हो जाएगा कितना, 2,88,000। फिर क्या है यहाँ पे माइनस है, 16 इंटू एक्स, 16x बराबर 3,60,000। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए, थोड़ा सा बस यहाँ पे प्लेस का दिक्कत आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ लीजिए पहले। अब आगे क्या होगा, अब तो यहाँ पे सबको मालूम ही होगा कि x एक साइड प्लस या माइनस हो जाएगा और नंबर्स एक साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 के आगे क्या है, प्लस है, 16 के आगे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 25 में से 16 जाएगा तो 9x होगा। अब आप लोग में से बहुत कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे तो यहाँ पे -x क्यों नहीं हुआ, सॉरी -9x क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 25 और 16 में 25 बड़ा है, 25 के आगे साइन कौन सा है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का ही साइन होगा। ठीक है, अब ये 2,88,000 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3,60,000 से माइनस हो जाएगा 2,88,000। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 3,60,000 में 2,88,000 जाएगा तो आ जाएगा 72,000। x बराबर हो जाएगा 72,000 बटा 9, कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में 72 और 3 0, यानी x का जो वैल्यू आया वो आ गया 8,000। ठीक है, ये जो बस हम लोग को ये कैलकुलेशन जो था, सॉरी ये इक्वेशन हम लोगों को लाना था। इसके बाद तो सब कैलकुलेशन का कमाल है। जिनको कैलकुलेशन जिनका क्लियर होगा वो सॉल्व कर लेंगे, जिनका क्लियर नहीं होगा, जो बेसिक नहीं पढ़े हैं उनका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बस ये चीज़ लाना था, इसके बाद बस कैलकुलेशन का ही काम था। जिनका मैथ्स में कैलकुलेशन अच्छा है वो एकदम आसानी से x का वैल्यू यहाँ पे ले आए होंगे 8,000। ठीक है, अब ये जो x का मान आया 8,000, ये क्या है, ये है, हम लोग यहाँ पे x को क्या माने थे, माना कि पहले स्कूटर का मूल्य x है, तो x का यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 8,000, यानी पहला स्कूटर का दाम निकल गया 8,000। सेकंड स्कूटर का अगर हम लोग को प्राइस निकालना हो तो क्या है सेकंड स्कूटर का, 18,000 माइनस x, यानी इसको लिख देते हैं फर्स्ट, यहाँ लिख देते हैं सेकंड। सेकंड को हम लोग माने थे 18,000 माइनस x, यानी 18,000 माइनस x का वैल्यू 8,000, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये आ गया सेकंड स्कूटर का दाम। तो पहला का था 8,000, दूसरा का था 10,000, टोटल मिला के 18,000, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो ये था आज का पहला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, इसको अगर कहीं पे दिक्कत है तो इसको 2-3 बार और बनाइए, क्योंकि ये कैलकुलेशन का कमाल है। कैलकुलेशन अच्छा है तो हो जाएगा, नहीं अच्छा है तो नहीं होगा। ठीक है, इसको एक बार खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको क्लीन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जितना भी आज का जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 11B का, जिसमें हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। और ये जो एक्सरसाइज के अंदर ये सारा क्वेश्चन है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ऑलरेडी ये सब बताया जा चुका है, जो बचा हुआ है वो आज बताया जा रहा है। ठीक है, इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको बहुत सारा और भी क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घड़ी को 280 में बेचने पर एक घड़ी को 280 में बेचने पर
बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का क्रय मूल्य का एक तिहाई लाभ के रूप में प्राप्त होता है। एक तिहाई लाभ के रूप में प्राप्त होता है। घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक घड़ी को 280 में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का यानी कॉस्ट प्राइस सीपी का एक तिहाई लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स है। माना कि क्रय मूल्य बराबर एक्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि क्रय मूल्य का एक तिहाई लाभ के रूप में प्राप्त होता है। एक्स का एक तिहाई क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक तिहाई कहा गया है यानी एक्स बटा 3। ये क्या है, ये है लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया एक्स, लाभ हो गया एक्स बाई 3। आगे कहा गया है कि प्राप्त होता है तो घड़ी का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य माने हैं x और लाभ है x बटा 3, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वो जितना में खरीदा x प्लस वो उसमें लाभ कितना कमाया है x बटा 3, इतना ये जो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। वो जितना में खरीदा प्लस उसको जितना लाभ हुआ, ठीक है, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4x बाई 3। ये आ गया विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर ही हम लोग को दे दिया गया है 280। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 4x बाई 3 इंटू 280। ये 3 क्या होगा, ऊपर इधर जाके हो जाएगा गुना, तो 4x इंटू गुना कर लेते हैं 0, 8 का 8 दिया 24 का 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, x बराबर हो जाएगा 840 बटा 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 1 0, यानी क्रय मूल्य है 210। क्यों क्रय मूल्य है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माने क्या थे कि माना कि क्रय मूल्य बराबर x। x किसको माने थे, सीपी को माने थे, तो सीपी आ गया हम लोग का 210। यहाँ पे क्वेश्चन में दो चीज पूछा गया है, पहला तो क्रय मूल्य जो कि आ गया है हम लोग का 210, दूसरा कहा गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत यानी 210 का कहा गया है एक तिहाई, क्रय मूल्य का एक तिहाई कहा गया है, तो क्रय मूल्य तो आ गया 210 बटा एक तिहाई, तो ये कितना हो जाएगा 7 बार में 21 और 0 यानी 70। लेकिन ये 70 क्या है, ये 70 रुपया उसको हुआ है लाभ, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हम लोग को प्रतिशत निकालना है। तो टोटल है, सबसे पहले यहाँ पे 70 रुपया हुआ है, कितना में 210 में 70 रुपया लाभ हुआ है, तो गुना कर देंगे और 100 तो आ जाएगा परसेंटेज, तो यहाँ पे कट गया 0 0, 3 बार में 100 बटा 3। इसको करेंगे हम लोग अब
भाग, तो आ जाएगा 3 तिया 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर इस 0 को ला रहे हैं तो 3 बार में फिर से 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 33.1/3%। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया 210, लाभ प्रतिशत आ गया 33/1/3 या फिर 33.1/3%। ठीक है, दो चीज इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालने के लिए कहा गया था, तो दोनों हम लोग निकाल लिए। ये क्वेश्चन जो था इम्पोर्टेंट भी था और ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बेसिक, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इग्नोर नहीं करना है। तो ये इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि एक बेसिक सा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन होगा। क्लीन करते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिवीजन क्वेश्चन होगा एक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹100 में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से, कितना में बेचने से? 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल बेसिक है। जब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग क्या किए थे? थ्योरी किए थे, और पार्ट 2 से हम लोग बेसिक स्टार्ट किए थे। तो बेसिक में ही इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन जो होता है यही है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसी से शुरुआत होता है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। तो ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, आप लोगों में से सबका बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को समझ आ रहा है वो लिखना है। ये 100 रुपया क्या कहा गया है कि इतने में बेचा गया है, तो बिल्कुल इजिली ये हम लोग को दिख रहा है कि ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे लिख देते हैं विक्रय मूल्य बराबर 100 में से उसको क्या हुआ है? 20 रुपया का लाभ हुआ है, तो लाभ यहाँ पे लिख देते हैं 20। अब यहाँ पे क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, जितना में बेचे हैं उसमें से अगर हम लोग अपना प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा जितना में हम लोग खरीदे हैं, तो आ जाएगा 100 माइनस 20, तो हो जाएगा 80। अब यहाँ पे बोला गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा CP इंटू 100। लाभ कितना का हुआ है? 20 का हुआ है। CP कितना है? यानी क्रय मूल्य है 80 गुना 100, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे ये 2 बार में कट गया, ये 50 बार में कट गया, ये कट गया 25 बार में। तो यहाँ पे क्या हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर आज क्लोज कर रहे हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट बेसिक सारा चीज हम लोग इस क्वेश्चन से बना लिए हैं। ठीक है, अब बस प्रैक्टिस करना है। तो इसी के साथ आज का क्लास
समाप्त होता है और ये चैप्टर भी क्लोज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे।